हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। हाँ, नहीं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बीजेपी का स्लोगन बता रहा हूँ। जी हाँ, बीजेपी का आजकल यही स्लोगन है कि कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। चिंटू, मिंटू, टिंकू, बबलू, गुड्डू, राजेश, महेश, सुरेश, जो भी हो, दरवाजा मत खड़काओ, आ जाओ, आओ आओ। सबका स्वागत है यहाँ पर। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास, वही वाली ये पार्टी है। पूरे देश में रोजगार भले ही लोगों को ना मिल रहा हो, लेकिन बीजेपी का दफ्तर एक ऐसी जगह है जहां पर 30 दिन 12 महीने भर्ती चालू रहती है। आओ, भर्ती हो जाओ, आ जाओ, भर्ती हो जाओ, खुला है। तो आज जो नई भर्ती हुई है उनका नाम है जितिन प्रसाद। कौन है ये? नहीं पता, तो मुझे भी नहीं है कौन है, लेकिन टीवी में बता रहे थे कि कांग्रेस के कोई बहुत बड़े नेता हैं ये, बहुत बड़े नेता, जिनको पिछले काफ़ी सालों से लोग जानते ही नहीं थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया, गुरु निकल लो। हाँ, तो निकल करके आज पवित्र गंगा में आकर के उन्होंने डुबकी लगा ली। अब वो देशभक्त बन गए। कल तक तो आप सब जान ही रहे थे कि कांग्रेस के लोग कैसे होते हैं, लेकिन आज वो पक्के दुरुस्त, एक नंबर के साफ सुथरे देशभक्त राष्ट्रवादी बन चुके हैं। जी हाँ। अच्छा, अब जब इनको पार्टी में लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? जो इधर उधर से लोग आते हैं ना, उसके बाद होता क्या है? जब जितिन प्रसाद अंदर आए तो पीछे से एक आवाज़ आई, सुनो, ले जाओ इनको अंदर जरा। हाँ, समझा दो, काम समझाओ इनको, ले जाओ। हाँ, और इनका जो टेबल कुर्सी साफ़ करने का जो काम है ना, अच्छे से समझा दो। किसी ने बोला, अरे सर, लेकिन वो टेबल और कुर्सी, वो जाला साफ़ करने का ये सारा काम तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं? नहीं, उनको तो 1 साल हो गया है ना, अब उनका प्रमोशन कर दो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रमोशन। उनको अब गार्डन में भेज दो, उनको बोलो कि अब वो पौधों को पानी दिया करें, और टेबल कुर्सी ये सब साफ सफाई का काम इनको जितिन प्रसाद को समझा दो। जाओ, समझ लो बेटा काम। हाँ जाओ, हाँ अच्छे से काम करना, हाँ जाओ। ये है। नहीं नहीं, गलत मत समझो भाई, नई भर्ती है ना, तो धीमे से मेहनत करके काम करके धीरे धीरे ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, मौका मिलता है सब आगे चल करके। कल तो एक नालायक विपक्षी मिल गया, कहने लगा, अच्छा ये जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये लोग चले गए बीजेपी में, कौन सा जाके वहाँ पे कलेक्टर बन गए। हमने कहा, नालायक, तुम लोगों की सोच हमेशा छोटी की छोटी रहेगी, कौन सा कलेक्टर बन गए। अरे भाई, ये राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, ऊंची सोच ऊंची समझ रखते हैं, तुमको कलेक्टर ही की पड़ी हुई है। अरे ये लोग तो ये मानते हैं कि पकौड़ा बनाना भी रोजगार है, टेबल कुर्सी साफ करना भी भक्ति है, देशभक्ति है, गार्डन में पानी देना, पौधों को पानी देना, ये सब काम है, राष्ट्र हित में कर रहे हैं ये लोग। हाँ, तो अच्छा है ये लोग, तो अच्छा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा था, इस वजह से लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। अब देखो, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, ये लोग अपने ज़रूरी काम में लग गए। आओ टिंकू, आओ बबलू, आओ बब्बू। हाँ, नहीं, ख्याल देखिए सबका रखते हैं बीजेपी वाले, सबका ख्याल रखते हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ही दूसरी छोटी बड़ी पार्टियों के नेताओं को ये लोग दाना भी डालते रहते हैं। आ आ आ आ आ आ ले 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 आ ले 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 आ ज्योतिरादित्य सिंधिया आ हाँ हाँ आ जा 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 ले 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 जितिन प्रसाद आ फंसा 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 आओ आओ बैठो। ये दाना भी डालते रहते हैं समय समय पे। हाँ, तो काम अच्छा कर रहे हैं ये लोग, और देश हित में काम करते हैं।
ये समझने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने अभी लॉकडाउन के समय पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे दिया, रोजगार दे ही दिया है ना, फ्री वैक्सीन दे दी, अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई। कोरोना की दूसरी लहर को देखो, इन्होंने अपनी मेहनत मशक्क़त से कंट्रोल कर लिया। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। देशवासियों, जनता तुम्हारी जिम्मेदारी है, फ्री वैक्सीन लगवा के दाल चावल दोनों टाइम खाओ और बीच में टिर्री टिर्री मत करो, चुपचाप बैठे रहो किनारे। अब बीजेपी को राष्ट्र हित में कुछ काम करने दो। ये सब काम है भाई। हाँ, इन लोगों को इधर से उधर से लाना पकड़ना, कहाँ से किसको दबोचना, कौन सी पार्टी से कौन सा चेहरा, ये सब काम है। तो ये लोग देश हित में ये सब काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश किया करो। और जब से ये जितिन प्रसाद को यहाँ पर लाया गया है तो बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण का बहुत बड़ा चेहरा बनेंगे। एक ब्राह्मण का चेहरा इनको चाहिए था, तो उस रूप में इनको लेकर के आया। देख रहे हैं, ये है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो आज भी दलित चेहरा चाहिए, पिछड़ा चेहरा चाहिए, ब्राह्मण चेहरा चाहिए है। इन्हीं जाति पाति में ये लोग लगे हुए हैं और हैं सबसे बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी। देख रहे हैं आप? नहीं, देश हित में देखे करना पड़ता है ये सब। अब ब्राह्मण चेहरा बना दिया है। अब मुझे तो लग रहा है कि जैसे ही बताया गया कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश में, वहाँ के ब्राह्मणों में कितनी खुशी की लहर होगी। जितने भी शुक्ला हैं, तिवारी हैं, वाजपेयी हैं, मिश्रा हैं, दुबे हैं, चौबे हैं, ये सारे लोग खुशी से पगलाए जा रहे हैं। ब्राह्मण चेहरा, आहा क्या बात है, ब्राह्मण चेहरा। बस बस मोदी जी, यही चाहिए था। हमें ऑक्सीजन नहीं मिली मोदी जी, चलेगा। हमें बेड नहीं मिला, चलेगा। दवाई नहीं मिली, चलेगा। लेकिन आपने ये जो ब्राह्मण चेहरा दे दिया है, हमारी सारी तकलीफें, सारा कष्ट ये ब्राह्मण चेहरा मिल जाने से सब कुछ दूर हो गया है। धन्य है प्रभु, आप धन्य है, आपने हम लोगों के बारे में इतना सोचा। और वैसे भी दानों की कमी नहीं है, दाने अभी इधर उधर लोग लगे हुए हैं। हाँ, खाली बैठे हैं, सारा काम तो कर दिया है, कोई काम नहीं है। तो नड्डा साहब, कभी अमित शाह साहब, कभी दूसरे साहब, कभी ये इधर उधर दाने वाने डाल रहे हैं। देखना अभी महीने 2 महीने 4 महीने में और पंछी इधर से उधर से। हाँ, जितने भी ये नालायक इधर उधर ना, देशद्रोही, लुटेरे, चोर, ये 70 साल वाले जितने भी नालायक इधर उधर बैठे हैं ना, सबको ला करके, है ना, नहला धुला के साफ करके राष्ट्रभक्त और देशभक्त न बनाया ना। हाँ, ये काम है राष्ट्र हित में। तो भैया हम तो यही कहते हैं, लगे रहो, लगे रहो, देश के लिए है ना, लगे रहो भाई। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।